Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैज़ लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट कल हसीन कुछ यूँ था। जैज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया होता है और मुझसे प्रॉमिस लेते हैं कि हम आज रात को जो है यहाँ से भाग चलेंगे। और मैं उसके सामने हाँ कर देती हूँ, ये ठीक है जान, जो तुम बोलोगी वही होगा, कि तुम इस घर में नहीं रहना तो हम नहीं रहेंगे। उसको मैं इस बात का जो है यकीन दिला देती हूँ कि हम आज रात को निकलेंगे। बट मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ ये सोच सोच के कि यार ये इमोशनल हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता और वो इमोशनल होके ले रही होती है, थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज़ नहीं कर रही होती है। और मुझे ये नहीं होता कि हम लोग घर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, बट उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा होता। उस टाइम मेरे दिमाग में बस यही होता है कि यार ये बंदी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, स्पेशली अपने पापा से, उनसे दूर ये नहीं रह सकती। और भाई से भी तो कितना प्यार करती है। ठीक है, अभी गुस्से में कह रही है कि मैं रह लूँगी फैमिली के बगैर, बट मुझे पता होता है कि ये नहीं रह पाएगी, बहुत मुश्किल से। बिकॉज जब ये अमेरिका रहती थी ना, तभी इतने कॉल्स करती थी घर वालों को जितना शायद ही कोई बेटी अपने घर वालों को करती होगी। इसलिए मुझे पता था कि अगर हम आज घर छोड़ के चले गए तो ना ही अपने फैमिली वालों को कॉल कर सकती है, ना उनसे मिल सकती है। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं थी। मुझे बस यही था कि मेरे पास कुछ घंटे हैं इसका माइंड चेंज करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ कि ये खुद मुझे बोल दे कि जान नहीं, हम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। और मैं बस वही एक रीज़न मुझे ढूंढना था और मैं इस चीज़ में लग जाती हूँ कि मुझे बस वो एक रीज़न चाहिए। मैं ये सोच ही रही होती हूँ कि तभी मेरी सास जो है वो रूम में आती है और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैं हड़बड़ा के खड़ी हो जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि जी मम्मी जी, मैं बस आ ही रही थी आपके पास, कुछ काम था आपको। तो वो बोलती है नहीं, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि आज तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बातें करूँ। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि जी चलते हैं ना, हम आपके रूम में चलते हैं। तो बोलते हैं नहीं, रूम में नहीं। तो मैं बोलती हूँ क्यों? अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है? तो बोलते हैं कि बाहर आ जाओ, टीवी लॉन्च में। तो मैं उनके पास चली जाती हूँ बाहर। तो उनके पास जो है एल्बम होती है, तो मैं वो एल्बम देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद शादी की एल्बम है। तो मुझे इसलिए उस एल्बम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो मुझे कहती हैं कि ये देखो तुम्हें कुछ दिखाना है। तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी जी मैं बाद में देख लूँगी, अभी मुझे कुछ काम है, आपको कुछ चाहिए किचन में, मैं जा रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है तुम बाद में देख लेना। तो मैं फिर वहाँ से उठती हूँ और फिर किचन में चली जाती हूँ। किचन में जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ। बहुत ही होता है ना कि इंसान मेंटली तौर पे ना इतना सोच लेता है कि टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि यार दिमाग की रगें फट जाएंगी, बट कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उस टाइम मेरे कुछ वही सिचुएशन होती है। तो तभी मेरी सासू माँ मुझे आवाज़ देती है कि रश्मिका बेटा एक गिलास पानी लेते आना। तो मैं ऐसे फ़ौरन से अपने ख्यालों से बाहर आती हूँ और फिर एक गिलास पानी लेती हूँ और उनके पास जाती हूँ। देखती हूँ कि वो एल्बम देख रही होती हैं जिसमें मेरी जैस की भी तस्वीरें होती हैं। तो मैं उन्हें जल्दी से वो पानी देती हूँ, बोलती हूँ कि मम्मी जी मैं ये देखूँ। तो बोलती है हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। तो मैं बोलती हूँ मुझे लगा शायद शादी की पिक्स हैं, इसलिए आपने बताना था ना कि इसमें रश्मिका की पिक्स हैं, तो सॉरी जैज़ की पिक्स हैं। तो मतलब मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो मेरी सासू मुझे ऐसे अजीब नज़रों से देख रही होती है। तो मैं कहती हूँ मैं मुझे देना प्लीज़, मुझे भी देखना है। तो वो फिर एल्बम मुझे दे देती है। तो मैं वो पिक्स देख रही होती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ये जैज़ है ना, मुझे पता है ये जैज़ है, ये बचपन से इसके यहाँ पे डिम्पल पड़ता था, कितना क्यूट लगता है ना ये डिम्पल, बहुत क्यूट लगती है इसके साथ। तो मतलब मैं सारी मतलब पूरी एल्बम में ना सिर्फ और सिर्फ जैज़ को देख रही होती हूँ, जबकि वहाँ पे राज की भी पिक्स होती है, बट मैं एक बार भी राज की पिक्स को देख के कुछ नहीं बोलती। तो बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें ये बात थोड़ी सी खटक जाती है। तो जब मैं सारी पिक्स देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी जी क्या मैं ये जैज़ की वाली पिक अपने पास रख सकती हूँ प्लीज़, बहुत क्यूट है, मुझे तो पिक चाहिए। तो बोलती हैं हाँ ठीक है ले लो। तो मैं उस एल्बम में से ना वो पिक निकाल लेती हूँ, फिर जाने लगती हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ती हैं, बोलती हैं कि रश्मिका बेटा 5 मिनट मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। मैं बोलती हूँ जी मम्मी जी बोले। तो बोलती हैं कि तुम्हारे और राज के बीच में सब ठीक है ना? मैं बोलती हूँ आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, उन्होंने कुछ बोला आपको? तो बोलते हैं नहीं उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ठीक नहीं है। मैं बोलती नहीं सब ठीक है, मैं तो उन्हीं के पास थी ना रात को भी, और दिन में भी मैं अपने रूम में थी। तो बोलते हैं अच्छा मैंने तो जब भी देखे तुम जैज़ के रूम में होती हो। ठीक है तुम्हारी बन रही है अपनी ननद के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम राज को इग्नोर करती हो।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं हड़बड़ा जाती हूँ। तभी वहाँ पे जैज़ आ जाती है और बोलती है कि हाँ तो क्या हो गया, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती, आपको यही बात लग रही है कि मुझे भाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। वाह, मतलब आप सिर्फ उन्हीं की मम्मा है, मेरी आप कुछ नहीं लगती। तो ऐसे ऊँची में बोल रही होती है। तो मैं जैस को बोलती हूँ कि क्या हो गया, किस तरह से बात कर रही हो तुम। तो जैस मुझे कहती है, ओ हेलो प्लीज़, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ ना। तो ऐसे अपनी मम्मा के साथ बदतमीज़ी कर रही होती है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, गुस्से से बोलती हूँ रूम में जाओ अभी। वो कहती है नहीं जाना। तो मैं उस गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालती हूँ और बोलती हूँ अभी जाओ यहाँ से। तो मेरी तरफ देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मम्मा जो होती हैं खड़ी हो जाती हैं, कहती है कि क्या चल रहा है। मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी मम्मी जी, वो इस टाइम गुस्से में थी, आपको तो पता ही है ना, गुस्से में उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो कहती है वो मेरी बेटी है, तो मैं उसकी तरफ से मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। उसने गुस्से में कभी मेरी नहीं सुनी, तो इतने आराम से तुम्हारी बात कैसे मान गया वो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता उस टाइम। मैं बोलती हूँ नहीं, आराम से कैसे मान गया वो, मैंने गुस्से में उसे डांट के बोला है ना इसीलिए। तो उसकी मम्मा कहती है कि हाँ वही बात कह रही हूँ कि उसने आज तक मेरी डांट नहीं सही, फिर भाई की भी नहीं सुनती वो, तो तुम्हारी कैसे सुन ली उसने। तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, मेरी बात सुन के थोड़ी गई है वो अंदर, उसको जाना होगा तो इसलिए वो चली गई। तो मेरी जो सास होती है, हम जैसे अजीब नज़र से देख रहे होते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि वो गुस्से में गई है, तो मैं एक बार हो क्या हूँ, मैंने उस पर चिल्ला दिया ना, तो मैं प्लीज़ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं अभी आ जाऊँगी। तो मेरी सास मुझे ऐसे इशारा करती हैं कि हाँ ठीक है। तो मैं जो होती हूँ फिर जैज़ के रूम में जाती हूँ, देखती हूँ कि वो गुस्से में बेड पे बैठी होती है। तो मैं उसके पास जाके बैठ जाती हूँ और बोलती हूँ कि जान, गुस्सा क्यों, हाँ मम्मी पे गुस्सा क्यों निकाल रही थी, उनकी क्या गलती है। हाँ देखो, वो अभी नहीं जानती ना कि राज की और मेरे बीच में सब ठीक नहीं है, तभी ये सब पूछ रही थी ना। और अच्छा सुनो, आई एम सॉरी, सुनो ना यार प्लीज़, आई एम सॉरी ना, मैंने तुम पे चिल्ला दिया। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है ना यार, चिल्ला दो मुझ पे, बट चुप मत रहा करो प्लीज़। प्लीज़ प्लीज़ कुछ बोलो। हाँ बच्चा, देखो ना मेरी तरफ। तो जैज़ ऐसे जब ऊपर, मतलब उसने हेड डाउन किया होता है ना, जब ऊपर देखती है मेरी तरफ, तो उसकी आंखें रो रो के ऐसे बिल्कुल डेड हो जाती हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तुम बोलते हो ये क्या हाल कर दिया तुमने अपना। तो ऐसे मैं फ़ौरन से उसके आंसू साफ करते बोलती हूँ कि यार कितना रोती हो तुम, हाँ पागल हो क्या। ओके आई एम सॉरी, मुझे मुझे पता है मुझे इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था, बट तुम जो करी थी वो भी तो गलत था ना यार। मम्मा है यार वो तुम्हारी, तुम इस तरह से कैसे उनसे बात कर सकते हो। और मुझे पता है बाद में तुम्हें ही गिल्ट होता कि तुमने उनके साथ बदतमीज़ी की है, इसलिए तुम्हें रोक रही थी ना। सॉरी प्लीज़ प्लीज़ बच्चा, गुस्सा मत करो ना, सॉरी। ऐसे बोल के मैं उसके हाथ से साफ़ कर रही होती हूँ। तो जैज़ जो होती है वो रो रही होती है, कहती तुमने मुझे डांटा, तुमने मम्मा के सामने डांटा मुझे, तुमने मुझे डांटा। तो बोलती है हाँ मैंने तुम्हें डांटा, आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने मुझे, बट तुम मम्मा के साथ बदतमीज़ी कर रही थी ना, हाँ गुस्से में थी मुझे पता है, इसलिए तुमने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की। बट जब तुम्हारा गुस्सा शांत होता तो तुम्हें कितना बुरा लगता ना, तुमने उनके साथ बदतमीज़ी की, तुम्हें कितना गिल्ट होता यार, तब भी तो तुम रोती। इसलिए यार तुम्हारे ये सोच के आई एम सॉरी। हाँ तो ऐसे मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और ऐसे फेस पे थप्पड़ मारने लग जाती हूँ खुद के। मैं बोलती हूँ ये लो मारो मुझे, ज़ोर से मारो, बट प्लीज़ कुछ बोलो ना। तो जैज़ अपना हाथ ऐसे पीछे कर लेते हो, कहती नहीं मारना तुम्हें। तो बोलती हूँ नहीं मारना तो प्लीज़ माफ़ कर दो ना, बात कर लो बच्चा प्लीज़, आई एम सॉरी ना। तो मैं ऐसे बोल रही होती हूँ। तो जैज़ होती है मुझे ज़ोर से हक कर लेते, कहती कभी मत डांटना मुझे, ठीक है, मत डांटा करो यार, तुम्हारा डांटना नहीं पसंद मुझे, मम्मी भी डांट लेती ना यार, बुरा मत लगता मुझे। तुम्हें पता है मैं जिनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, जब वो मुझे डांटता मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मैंने कभी, तुम पता लास्ट टाइम मुझे इतना बुरा कब लगा था जब मुझे पापा ने डांटा था, और आज लग रहा है जब तुमने डांटा। मत डांटा करो। तो ऐसे बोल के रो रही होती है, मुझसे चुप कराते हैं, बोलते प्लीज़ 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 चुप,
हाँ मैं कभी नहीं डांटूंगी, आई प्रॉमिस कभी नहीं डांटूंगी तुम्हें, प्लीज़ चुप हो जाओ। हाँ देखो तो सही तुमने क्या हालत कर दी, आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ चुप। तो ऐसे बोल के मुझसे चुप करवा देती हूँ, उसके आंसू साफ कर रही होती हूँ, फिर उसे पानी पिलाती हूँ तो पानी नहीं पी रही होती। मैं बोलती बच्चा गुस्सा मत दिलाओ, पी लो ना पानी, हाँ थोड़ा सा बस। तो बोलते नहीं पीना, तुम्हारा जी है, पहले डांट दिया वहाँ पे मम्मी के सामने और अब पानी पी लो, पानी पी लो, नहीं पीना। मैं बोलती बाबू, बच्चा, ओए बच्चा, ओए बच्चा, ओए सॉरी ना, सॉरी ना, नहीं डांटूंगी ना पक्का। बोलती है पक्का प्रॉमिस। मैं बोलती हूँ हाँ पक्का प्रॉमिस बच्चा, नहीं डांटूंगी, पी लो ना। तो ऐसे फिर मैं उसे अपने हाथ से ही पानी पिला रही होती हूँ, और जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे में ही मगन होते हैं वहाँ पे ये सब कुछ देख रही होती है मेरी सास, हमारे रूम के बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है। और फिर वहाँ से चली जाती हैं और बाहर बैठ के यही सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरी उनकी बेटी के साथ इतनी अटैचमेंट कैसे हो सकती है। उनके दिल में बार बार वही सवाल चल रहे होते हैं, दिमाग में वही बातें चल रही होती है, बार बार वही सोच रहे होते हैं कि मैं क्यों जैस को बार बार बच्चा बोल रही हूँ, और जैस मेरी हर बात क्यों मान रही है, जबकि वो तो गुस्से में कभी किसी की नहीं सुनती, तो मेरे कहने पे वो शांत कैसे हो गई। वो यही सब कुछ सोच रहे होते हैं, और तभी मेरा बैड लक, मुझे जैस के लिए चॉकलेट चाहिए होती है और वो मेरे रूम में थी, और वो चॉकलेट लेने के लिए मैं जैस के रूम से बाहर निकलती हूँ अपने रूम में जाने के लिए। तो मेरी सास जो होती हैं वो टीवी लॉन्च में ही टहल रही होती है, मुझे देख के मुझे अपने पास बुलाती हैं कि रश्मिका यहाँ आओ। मैं उनके पास बोलती हूँ जी मम्मी जी आपको कुछ चाहिए। तो वो बोलती हैं कि ज़रा मेरे से बाहर चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो मैं बोलती हूँ ओके। तो मेरे माइंड में कुछ नहीं होता कि मुझसे क्या पूछने वाली है या मुझे क्या कहेंगी, तो मैं उनके साथ बाहर प्लॉट में चली जाती हूँ। तो हम ऐसे ही वो टहल रही होती हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ, बोलती हूँ कि मम्मी जी कुछ बात करनी थी आपको, मुझसे कुछ बताना था। तो कहती हाँ असल में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं बोलती हूँ जी मम्मी जी पूछें। तो वो बोलते हैं कि तुम जैस को बच्चा क्यों बुलाती हो, तुम बहुत ज़्यादा घबरा जाती हो। मैं बोलती हूँ जी। बोलते हैं हाँ। मैं बोलती हूँ नहीं मैं उसे बच्चा नहीं बुलाती, मैं तो जैस बुलाती हूँ ना। बोलती है नहीं मैंने अपने कानों से सुना है तुम उसे बच्चा बुलाती है, और और वो तुम्हारी हर बात क्यों मानती है। हाँ ऐसा क्या हो गया है तुम दोनों के बीच में, वो तुम्हारी हर बात मानती है। मैं उसकी माँ हूँ, उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने उसे अमेरिका जाने से बहुत रोका था, लेकिन वो जब जिद पे आ जाती है किसी की नहीं सुनती, वो चली गई थी, उसने मेरी बात भी नहीं मानी थी। और यहाँ पे जब से वो आई है वो वापस अमेरिका जाने का नाम नहीं ले रही, क्यों। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे क्या पता वो अमेरिका क्यों नहीं जा रही, ये तो आपको जैस से पूछना चाहिए ना। तो वो बोलती है मुझे कैसे बताएगी, वो सब कुछ तो तुम्हें पता होता है ना उसके बारे में, कब उसे क्या चाहिए, कब उसे शांत करना है, किस तरह से उसे पानी पिलाना है। तो जब वो ये बोलती हैं तो मैं समझ आती हूँ कि मतलब इन्होंने सब कुछ देख लिया था जब मैं उसे चुप करवा रही थी। तो मैं और ज़्यादा डर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मम्मी जी असल में हम सेम एज के हैं, तो मे बी, और हम फ्रेंड्स भी तो हैं, और अक्सर हम अपने पेरेंट्स के साथ जो जिस तरह से मतलब पेरेंट्स के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं ना, हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, और फ्रेंड्स के साथ हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, वो बातें भी उन्हें बता देते हैं जो हम किसी को नहीं बताते। तो इसी वजह से उसकी अटैचमेंट मेरे साथ ज़्यादा है, बिकॉज हम फ्रेंड्स हैं। तो बोलती है अच्छा यही बात है। मैं बोलती हूँ जी मम्मी जी और क्या बात होनी है। तो मेरी सास जो होती है मुझे बहुत ही मतलब अजीब नज़रों से घूर घूर के देख रही होती हैं, और मैं समझ गई होती हूँ कि इन्हें अब हम दोनों पे डाउट हो चुका है, और अब हमें इनसे भी बच के रहना होगा। और उसके बाद मैं बहाना करके वहाँ से चली जाती हूँ कि मम्मी जी असल में मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मैं पानी लेने आई थी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं जाके पानी पी लूँ। तो बोलती हैं ठीक है पी लो। तो मैं ऐसा बहाना करके वहाँ से किचन में चल जाती हूँ, और वहाँ जाके मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, और मैंने ऐसे ही हाथ रखा हुआ होता है फ्रिज पे, और मैं ऐसे सोच रही होती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। वहाँ पे जैज़ ने ज़िद लगा रखी है घर छोड़ने की, दूसरी तरफ अब तो मम्मी जी को भी हम पे शक हो गया है, क्या करूँ, कैसे सब कुछ हैंडल करूँगी, ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ। तभी जैज़ जो होती है वो पीछे से आती है और मुझे हक कर लेती है, और मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो जैज़ होती है, तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे कहती हूँ क्या करिए तुम, पागल हो,
कोई देख लेगा तो बोलते तुम फिर से डांट रही हो। मैं बोलती अरे बच्चा मैं नहीं डांट रही, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं आ रही थी ना रूम में। तो बोलती क्या इतना स्लो क्यों बोल रही हो, कोई नहीं है यहाँ पे। तुम बोलती हो बच्चा मेरी बात सुनो, देखो तुम प्लीज़ रूम में जाओ ना, मैं अभी आ रही हूँ। तो जैस मेरे हाथ पकड़ते बोलती कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ बोला। मैं बोलती अरे यार किसी ने कुछ नहीं बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, बोल रही हो रूम में जाओ जाओ, बट नहीं, क्या मसला है, बोल रही हूँ ना रूम में जाओ, आ रही हूँ। दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है यार। तो मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा टेंशन में होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और मैं फिर से वही बेवकूफ़ी कर लेती हूँ उस पर चिल्लाने की। और जैज़ जो होती है वो मेरी तरफ देखती है और फिर वहाँ से बगैर कुछ बोले चली जाती है। और मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ कि यार शिट क्या कर दिया, अभी तो उसे इतनी मुश्किल से मनाया था, फिर से उसे नाराज़ कर दिया मैंने। तो मैं ऐसे अपना सर पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे मैं किचन से निकलती हूँ वापस जैज़ के पास जाने के लिए, सामने से राज आता है और मेरा रास्ता काटता है, मुझे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी। मैं बोलती हूँ अरे यार दिमाग की पहले दही बनी हुई है, प्लीज़। मैं इंसान हूँ यार, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे, जिसको देखो आके मुझे टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मैं मज़ीद टेंशन इस टाइम फेस नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरे सामने से हट जाओ। तो मुझे कहते हैं क्या टेंशन है तुम्हें, मुझे बताओ। मैं बोलती हूँ अरे यार तुम्हें बताऊँ, तुम खुद एक बहुत बड़ी टेंशन हो यार मेरे लिए, प्लीज़ हटो सामने से। तो मैं ऐसे उस पर चिल्ला के वापस जैज़ के रूम में जाती हूँ, देखती हूँ कि वो रूम में नहीं होती। तो मैं बोलती हूँ यार, तो ऐसे बोल के मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी होती हूँ और नॉक करती हूँ, कहती हूँ बच्चा अंदर हो तुम, बच्चा यार बाहर आओ ना, बात करनी है यार, आई एम सॉरी ना यार, परेशान कर दिया सबने और सारा मैंने तुम पे नहीं कहा, आई एम सॉरी बच्चा, बाहर आ जाओ ना बात कर लो। ऐसे ही काफ़ी देर बाहर खड़े रहती है और फिर दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो अंदर जैज़ है नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती यार जैज़ अंदर नहीं है तो कहाँ जा सकती है। तब इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना बात सोच के, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ गई ये लड़की। तो ऐसे बल्कि मैं फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती हूँ, उसके नंबर पे कॉल करती हूँ, बट उसका मोबाइल ही जो है रूम में ही बज रहा होता है। मैं कहती हूँ यार कैसी लड़की मोबाइल भी नहीं साथ लेके जाती। ऐसे सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और रूम से बाहर आती हूँ, देखती हूँ कि राज सामने से फिर से खड़ा है और मैं उसके साथ टकरा जाती हूँ। बोलती हूँ तुम फिर से मेरे सामने आ गए, अरे यार तुम ना मेरे लिए वो काली बिल्ली हो जो रास्ता काट लेना सब कुछ ख़राब हो जाता है, तुमने पहले भी मेरा रास्ता काटा था, देखो सब गड़बड़ हो। या हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ फिर से मेरे सामने मत आ जाना तुम। ऐसे बल्कि वहाँ से जा रही हूँ तो राज मेरा हाथ पकड़ता है, बोलते कि क्या हुआ, क्या मतलब सब गड़बड़ हो गया, सब ठीक है ना। तो बोलते क्या हाँ ठीक है, तुमने जैस को कहीं देखा है। तो बोलते हैं नहीं, मैंने उसे कल रात से नहीं देखा। तो बोलती हूँ शिट मैं भी किससे पूछूँ यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने रूम में जाओ यार, हटो मेरे सामने से। तो ऐसे बोल के मैं वहाँ से भागती हूँ जैस को ढूंढने के लिए। तो बाहर मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ जो होती हैं वो भी बाहर होती है प्लाट में। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि मम्मी जी आपको पता है जैस कहाँ है। तो वो बोलती हैं हाँ वो तो अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई। मैं बोलती हूँ क्या बाहर, क्यों। तो बोलती हैं मुझे क्या पता, वैसे भी तुम्हारी तो फ्रेंड है ना, तुम्हें पता होना चाहिए था। मैं बोलती हूँ शिट मम्मी जी मुझे ना बाहर जाना है अभी। बोलती हैं क्यों क्या काम है। मैं बोलती हूँ कि मम्मी जी प्लीज़ जाने देना। वो बोलते हैं नहीं अकेली तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं बोलती हूँ जैस भी तो अकेली गई है, प्लीज़ जाने देना मुझे। और वो तो यहाँ के रास्तों को भी सही से नहीं जानती, मुझे तो सब पता है ना। वो कहीं उसको कहीं जाना था और उसको प्रॉपर एड्रेस भी नहीं पता, तो इसलिए मुझे जाना है। वो बोलती है ठीक है राज के साथ जाओ। मैं बोलती हूँ राज के साथ क्यों। तो बोलती है हस्बैंड है तुम्हारा, उसके साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी। तो तभी राज वहाँ पे आ जाता है और कहता है कहाँ जाना है। मैं बोलती हूँ हमें जैस को ड्रॉप करने जाना था ना, बट आप तो बिज़ी थे तो इसलिए देखा अकेली चली गई, उसे रास्ते भी नहीं पता। आप चले मेरे साथ, अभी हमें उसे जाके पिकअप करना होगा। तो वो ऐसे मेरे फेस की तरफ देख रहे होते हैं, तो मैं उसे बोलती हूँ क्या खड़े हैं आप चले। तो ऐसे मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और उन्हें गाड़ी के पास लेकर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ क्या देख रहे हो, बैठो गाड़ी में, चलो यहाँ से, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल के घर से बाहर निकाल दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा प्लीज़।
तो ऐसे बोल के मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ और वो भी फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर गाड़ी घर के बाहर आ जाती है। तो जब गाड़ी घर के बाहर आती है तो मैं उसे बोलती हूँ थैंक यू, बस यहीं पे गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना है। तो बोलता है क्या मसला है, बहन है वो मेरी, और मुझे बताओ कि कहाँ गई है वो। तो मैं बोलती हूँ अरे मुझे पता होता तो मैं अब तक वहाँ होती जहाँ वो है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। तुम प्लीज़ देखो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना तो जल्दी से गाड़ी चलाओ, ठीक है, हमें उसे ढूंढना होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तो राज गुस्से से मुझे देखते कहते तुम्हें नहीं पता तो कहाँ, किसे पता होगा, हाँ किससे जाके पूछूं। वैसे भी आजकल तो उसके बारे में कुछ भी जानना होता है तुम्हारे पास आना पड़ता है, सब कुछ तो तुम्हें पता होता है। मैं बोलते देखो तुम मेरी सास मत बनो, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बहुत बातें सुना दिया, प्लीज़ अब तुम चुप कर जाओ, और हेल्प करनी है तो सही से करो ना, क्या दिमाग चाट रहे हो यहाँ पे मेरा बैठ के। तो राज ऐसे गुस्से में चीख रहे होते हैं मुझ पर, बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। मुझे बोलती हूँ ठीक है बाद में चीख लेना जितना चीखना होगा, अभी प्लीज़ ड्राइव करो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे ढूंढना है यार, उसको खाऊंगी वो। तो राज होता है फिर ड्राइव करता है, मैं पागलों की तरह इधर उधर सड़क की तरफ देख रही होती हूँ कि कहीं मुझे जैज़ दिख जाए, बट वो कहीं नहीं दिखती। 2 घंटे तक राज ऐसे ड्राइव करता रहता है और हम दोनों पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं पागलों की तरह बस रोना स्टार्ट कर देती हूँ, बोलती हूँ सब मेरी गलती है, आप मुझे उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, ना मैं चिल्लाती ना वो कहाँ ढूंढेगी यार उसे। तो ऐसे मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हूँ। तो तभी पास से एक लड़की गुजरती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैज़ है। मैं बोलती हूँ गाड़ी रोको जैज़, तो ऐसे बोल के ना मैं गाड़ी रुका लेती हूँ और उसके पीछे मतलब भागने लग जाती हूँ, रोड क्रॉस कर रही होती हूँ। तो सामने से गाड़ी आ रही होती है, मैं बस टकराने वाली होती हूँ कि राज मुझे बचा लेते हो, कहते पागल हो क्या, कहाँ जा रही हो तुम। मैं बोलती हूँ देखो वो जैज़ जा रही है, वो बोलते वो जैज़ नहीं है, मैं बोलती हूँ नहीं जैज़ है वो, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है उसके पास। तो मैं ऐसे उसका हाथ छुड़वा के वहाँ से भाग जाती हूँ। उस लड़की जब मैं हाथ पकड़ती हूँ बोलती हूँ जैज़ आई एम सॉरी, जब वो मेरी तरफ टर्न होते तो वो वाकई कोई और लड़की होती है और मुझसे बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने कुछ किसी यार कहाँ ढूंढूँ मैं उसको। ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ और वहीं पे नीचे बैठ जाती हूँ रोते रोते। तो जैज़ के बारे में मैं सोच रही होती हूँ और बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ क्योंकि जैज़ का कुछ अता पता नहीं होता। तो राज जो होता है वो मुझे हक कर लेता है, कहते चुप हो जाओ, तुम ऐसे रोते रहोगे तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे, हाँ उसे ढूंढना है ना, उठो हम उसे ढूंढ कर आएंगे। तो वो ऐसे मुझे चुप करवा रहा होता है और मुझे उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो मुझे चुप करवा रहा होता है और मुझे हक कर लेते हैं। उनसे बोलती हूँ कि यार सब मेरी गलती है, तुम्हें पता है मैंने उस पर चिल्ला दिया और एक बार नहीं 2 बार चिल्ला दिया, इसलिए वो गुस्से में कहीं चली गई है। प्लीज़ कुछ करो ना, उसे ढूंढो यार, कहाँ गई होगी यार, मुझे कुछ तुम तो किसी को तो जानते होगा ना, किसी उसकी फ्रेंड को, प्लीज़ सोचो कहाँ जा सकती है यार, बहन है वो तुम्हारी, कुछ तो पता होगा तुम्हें उसको उसके बारे में। हाँ तो ऐसे बोल के उस पर चीख रहे होते तो मुझे हक के देखते रिलैक्स हो जाओ, हाँ काम डाउन, हमसे ढूंढ लेंगे। तो मुझे ऐसे रिलैक्स कर रहा होता है। तभी मैं पीछे देखती हूँ कि जैज़ सामने से आ रही होती है, तो वो जब देखती है कि मुझे राज ने हक किया हुआ है तो रोने लग जाती है और दूसरी तरफ भागने लग जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों भाग गया। तो मैं राज को ऐसे हक करके पीछे तो मुझे तो जैज़, वो बोलते फिर से किसी और लड़की, मैंने बोला नहीं सच में जैज़ है। तो वो देखती है तो वो कहते हैं हाँ ये तो जैज़ है, लेकिन भाग क्यों रही है। मैं बोलती मुझे क्या पता है क्यों भाग लिया। तो फिर मैं भी जैज़ के पीछे भागने लग जाती हूँ और राज भी हम दोनों के पीछे भाग रहा होता है। तो मैं जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ, बोलती कहाँ जा रही हो यार, तुम पागलों की तरह, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ यार। सॉरी यार, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया, आई एम सॉरी। तुम्हें मारना है ना यार मार लो, गाली दे दो, चिल्लाना है ना चिल्ला दो, बट ऐसे कौन चाहता है यार छोड़ के। तो तभी राज आ जाता है और वो भी जैज़ को बोलता है कि हाँ तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है कितना परेशान थी, तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो जैज़ ऐसे हम दोनों को देखती है और बोलती है हाँ क्या छोड़िया ना तुम दोनों की, वैसे हक करते हुए कुछ ज़्यादा अच्छे लगते तुम दोनों, एक काम करो हक करो और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहो। ऐसे बोल के वहाँ से जा रही थी और मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, रख के चपेट लगे, मैं बोलती पागल हो तुम, कुत्तों की तरह तुम्हें गली गली ढूंढा है मैंने और तुम बकवास कर रही हो यहाँ पे, हाँ क्या चाहती हो, मुंह तोड़ के रख दूँगी अब मैं तुम्हारा। यार फिर से चिल्ला रही हो तुम पे, आई एम सॉरी यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर यार। यार जिसको देखो वो मुझे टेंशन पे टेंशन दिए जा रहा है यार, पागल हो जाऊंगी मैं, सॉरी यार। तुम पे नहीं चिल्लाऊंगी तो किस पे चिल्लाऊंगी, तुम पे थोड़ा सा हक नहीं है मेरा। बढ़िया है प्यार की बातें करती हो, थोड़ा सा मेरा चिल्लाना नहीं बर्दाश्त कर सकी तुम यार, तुम मुझे जूतों से भी मार लेती ना, तुम इतना रिएक्ट नहीं करती जितना मेरे सिर्फ चिल्लाने पे तुमने रिएक्ट कर दिया, हाँ इतना था बस। और इसको यार
मुसीबत के टाइम तो लोग गधे को भी पाप बना लेते हैं यार, और मैंने थोड़ी हक किया था, इसने हक किया था, ठीक है ना यार। बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, रो रही थी मैं। उसने उसने सिर्फ मुझे चुप कराने के लिए हक किया था यार। उस टाइम तो मुझे होश भी नहीं था कि कौन हक कर रहा है मुझे। यार कुछ भी सोचती हो तुम, इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पे। हाँ, इसी के साथ रहना तो तुम्हारे पास क्यों आती मैं। पागल करती है यार तुम लोगों ने मुझे। वहाँ पे तुम्हारी मम्मा, उनको शक हो गया, वो मुझे क्वेश्चंस कर रही थी, क्या रिश्ता है तुम दोनों का, क्यों वो तुम्हारी बात मानती हो, तुम उसको बच्चा क्यों बुलाते हो, अपने हाथ से पानी क्यों बुलाते हो, ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो। जहन्नुम बना के रख दिया यार तुम लोगों ने मेरी जिंदगी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, माफ़ कर दो। हाँ यार, जब तुमको गुस्सा आता है और किसी को नहीं आता यार, मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझको भी हर्ट होता है यार। सारी जिंदगी यार दूसरों की उस पे चली हूँ मैं। पहले मम्मा पापा की खुशी के लिए शादी कर ली, फिर तुम्हारे भाई की खुशी के लिए उसकी बीवी तक बन गई यार। जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी से अपने प्यार के लिए कुछ करना था यार। तुमसे प्यार कर लिया, अज़ाब को आ गई हूँ मैं। टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हो सब, मुझे समझ नहीं आता। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, और तुम मुझे इस तरह से छोड़ के चले गए यार, थोड़ी सी बात पे। हाँ, तो ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हूँ, वहीं पे नीचे बैठ जाते हैं, बोलते यार क्या जाती हो, पाँव पकड़ लूँ तुम्हारे, ठीक है खुश हो जाओगी तुम ना, तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के मैं उसके पाँव पकड़ती हूँ, तो जैज रोती है और नीचे बैठ जाती है, मुझे हक कर लेती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यार। मुझे किसी का गुस्सा सहने की आदत नहीं है ना, इसलिए आई एम सॉरी यार। बट तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है यार, तुम चिल्ला सकती हो, मार सकती हो, जूते से भी मार सकती हो यार। आई एम सॉरी, कभी कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो, कभी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, तुम्हारे साथ रहूँगी ना। आई एम सॉरी। ओए रश्मिका यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो हम दोनों ऐसे ही मतलब खुले में रोड में रो रहे होते हैं किसी को हक करके, और रात जो होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हम दोनों के दिलों में किसी का इतना ज़्यादा प्यार देख के, तो जब मैं उसको देखती हूँ कि उसकी आंखों में आंसू हैं, तो मुझे एक उम्मीद जगती है कि यार कहीं ना कहीं ये बंदा भी हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरे दिल में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है कि घर ना छोड़ने की, वहीं पे रहने की और सब कुछ ठीक करने की। और मैंने वहीं पे सोच लिया होता है कि यार अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जहाज़ को मना के रहूँगी कि हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पे रह के भी सब सॉर्ट आउट हो सकता है। खैर मैंने सोच लिया था, ठान लिया था, बट उसको करना रह गया था। अपनी तरफ से तो मैंने 100% देना ही था, बट इसमें मुझे जैज़ का भी तो सपोर्ट चाहिए था। सो गाइस, अब देखना ये है कि क्या मैं जैज़ को कन्विंस कर पाऊँगी घर ना छोड़ने पे, या फिर जैज़ मुझे ही कन्विंस कर लेगी घर छोड़ने पे। वेल जो भी होगा वो तो जाने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके देन, टाटा बाय बाय।